हम वो जनरेशन हैं जिसने एआई को ग्रो होते हुए देखा। तो आइए बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में एक स्टूडेंट से और जानते हैं उनके ओपिनियंस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप शहीद? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि एआई ने आपकी लाइफ में क्या बेटरमेंट करी है? आपको क्या लगता है कि आपकी एआई की वजह से आपकी लाइफ में क्या एडवांटेजेस हैं? एज आई एम आ सी एस स्टूडेंट, तो मेरे लिए ए आई एक हेल्पिंग हैंड की तरह काम करता है। लाइक अगर कोई चीज़ मुझे अंडरस्टैंड करनी हो या फिर मुझे समझ ना आ रहा हो, तो आई विल रश टू ए आई एंड वो मुझे ब्रीफली उस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता है और मेरे डाउट्स को क्लियर कर देता है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि एआई की वजह से हम यूथ स्पेशली अफेक्ट हुए हैं, हमारी पोटेंशियल अफेक्ट हुई है, या हम इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं जिसकी वजह से हम लेज़ी हो गए हैं और हम हर छोटी चीज़ के लिए इसी की तरफ दौड़ते हैं, एआई की तरफ? या मैं ऐसा बोलूँगा कि बिल्कुल ए आई ने हमारी थिंकिंग पावर को, हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। और अगर हमें कोई भी छोटा सा भी इशू होता है या डाउट होता है, तो विदाउट थिंकिंग बाय आवर ओन ब्रेन्स हम लोग डायरेक्ट ए आई के पास जाते हैं, उसको चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। और हमारी थिंकिंग पावर इससे, मैं एग्री करता हूँ कि अब बहुत ज़्यादा कम हुई है। राइट। और WW3 जो सिचुएशन चल रही है जिसमें एआई ऑटोनोमस ड्रोन्स बना रहा है और वेपन्स बना रहा है जो कि अपना टारगेट खुद सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए अच्छी है या ह्यूमैनिटी के लिए ये बहुत डेंजरस है? ये एज अ कंट्री, अगर मैं बोलूँ कि एज अ डिफेंस सिस्टम और कंट्री, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और एज अ ह्यूमैनिटी की तरफ मैं बात करूँ, एज अ नॉर्मल लिविंग थिंग की तरह, कि अगर मैंने अपनी लाइफ सेव करनी है तो उसके लिए मेरे ख्याल में ये डेंजरस थिंग है। और आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में एआई हमारे लिए क्या रोल प्ले करेगा? अच्छा रहेगा? इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं या डिसएडवांटेजेस? लाइक ए आई कभी भी ह्यूमन्स ब्रेन रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि ए आई को बनाने वाला भी एक ह्यूमन ब्रेन ही है। तो ए आई कभी भी ह्यूमन्स को रिप्लेस नहीं कर सकता। और अगर कोई भी चीज़ का एक्सेसिव यूज़ हमारे लिए डेंजरस हो सकता है, तो अगर हम ए आई एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे लिए डेंजरस है। थैंक यू।